हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन. सो लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो. हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैम जो स्टेट पास कैंडिडेट्स हैं उनसे सरकार की इतनी नाराज़गी क्यों? क्योंकि जो आपने देखा ही होगा कि जो न्यूज़ चल रही है कि भाई स्टेट जो है कंपलसरी किया गया था, 10 साल हो गए लेकिन स्टेट पास नहीं हुआ. फिर उनकी जो कंडीशन है उसको हटा रहे हैं और स्टेट पास कैंडिडेट्स जो है वो हर बार स्टेट करवा के घर बैठे हुए हैं. और एक नई बात और सामने आ रही है कि भाई नई शिक्षक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है. तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपकी जो राय है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ता है. तो आप जो है अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो एक्चुअल जो रिजल्ट्स है वो निकल के आए. तो चलते हैं और चेक करते हैं फुल डिटेल में इनकी इन्फॉर्मेशंस की पहले किस कंडीशन में इनको भर्ती किया गया था और अब जो है इसको हटाने की क्या ज़रूरत है, क्यों इसको हटाया जा रहा है. ठीक है, इन सभी के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले तो ये बात क्या है, वो मुद्दा क्या है, उस चीज़ के बारे में जान लीजिएगा. जो 4,000 शिक्षकों की जो भर्ती की गई थी, नहीं करनी होगी एस्टेट या बीएड, तो उनकी जब भर्ती की गई उनके लिए ये कंडीशन लगाई गई थी कि भाई आपको इतने टाइम पीरियड में जो है एस्टेट या बीएड दोनों ही आपको करनी होगी, तो आपकी जो है ये जिस पद के लिए आपको अपॉइंट किया गया है वो आप सिक्योर रहेंगे. ठीक है, तो अब जो है उनकी इस कंडीशन को हटा दिया गया है कि भाई बीएड और एसटेट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से कोई नहीं ला सकता. भाई केस चल रहा था, तो देखो इन चीज उनके हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये मतलब जो उस टाइम पे कंडीशन लगाई गई थी फिर उसको हटाने का क्या मतलब, या तो पहले लगाओ ही ना. तो फिर अब जो कैंडिडेट्स हैं अगर आगे भी भर्ती होती है तो इससे क्या है, और कैंडिडेट्स जो गेस्ट सेट नहीं कर पाए या एक दो नंबर से रह गए या फिर बीएड अभी कर रहे हैं, तो उनको उनकी यही थी कि मैम फिर नेक्स्ट टाइम अगर वैकेंसी निकलती है तो ये भी कंडीशन होनी चाहिए. और हम वैकेंसी निकलने की ही वेट कर रहे हैं, भाई वैकेंसी कब निकलेगी और कब उसमें क्या क्या कंडीशन होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी कंडीशन वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होती है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि इनको इस चीज़ को हटाना कहाँ तक आप सही मानते हो. तो सबसे पहले तो देखो वो एडवर्टाइजमेंट ही देख लेते हैं, उसमें क्या कंडीशन थी जब ये पोस्ट निकली. ठीक है, बाकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम है, ये जो 2012 में आई थी, और 10 साल इसको हो गई हैं, जो कि आगे अब इसको जो है हटा दिया गया. तो देखो, ए पर्सन हु हैव पास्ड एस्टेट एस्टेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड बिफोर द डेट of notification service rule concerned shall be considered eligible for the post of PGT. Candidates having qualified certificate of estates conduct by Board of Education's हरियाणा ओनली विल बी एलिजिबल. तो फिर ये कंडीशन लगाने की क्या ज़रूरत थी, और कंडीशन लगा दी तो फिर उनको भर्ती करने की क्या ज़रूरत थी. तो यहाँ पे जो मेंशन है, ए वन टाइम एग्जाम्पशन ऑफ एस्टेट सेट हैज़ बीन ग्रांटेड टू द कैंडिडेट्स हु हैव वर्कड for minimum 4 years in privately management government aided school, recognized school and government school. Candidate must be service addition to being in position on the date of applying for the said post. They will have to qualify abstract not later than 1st April 2015, otherwise their service will be terminated automatically. Qualification, eligibility condition and certificate will be determined with the regard to last date fixed for submission of online application are called as close date given in the advertisement. तो ये फुल एडवर्टाइजमेंट है जो गिवन है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है. ठीक है, तो फिर इसके ऊपर जो है आगे केस करने की क्या जरूरत थी. फिर केस भी हो गया, तो अब जो है उनको निकालना चाहिए और नई भर्ती करी जानी चाहिए. या फिर अगर आप
तो अगर आपको 10 साल का टाइम पीरियड दिया गया है और तब भी आप जो है एस्टेट क्वालिफाइड नहीं कर पाए हो इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, तो हम तो मानते नहीं कि भाई वो एलिजिबल कैंडिडेट्स है, क्योंकि इतना टाइम पीरियड हो गया और उसके बाद भी अगर वो कोई क्लियर नहीं कर पा रहा है तो वो उस चीज़ के लिए लायक ही नहीं है। और अगर आप विदाउट एनी एस्टेट अगर उसको लायक मानते हो तो फिर एस्टेट बार बार क्यों कंडक्ट किया जा रहा है। और रही कि भाई नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार के पास बजट नहीं है, तो आप ये देखो कितने एस्टेट हो चुके हैं, बार बार कितने पैसे आ रहे हैं, और फिर भी इतने पैसे आने के बाद भी अगर बजट नहीं है तो फिर जो आपने कई दिन पहले भी देखा होगा कि जो गवर्नमेंट्स के जो मंत्री हैं उनके जो अलाउंसेस है वो इंक्रीज़ किए गए हैं, ड्राइवर अलाउंसेस जो है उनका वो इंक्रीज़ किया गया है, और उसके साथ साथ अदर अलाउंसेस भी उनमें ऐड किए गए हैं। तब गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? अपनी जो है सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए या फिर अपने अलाउंसेस के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन नई शिक्षक भर्ती के लिए इनके पास पैसे, तो नई शिक्षक भर्ती के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं और वैसे अलाउंसेस के लिए इनके पास पैसे हैं। तो सिर्फ आज की ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ यही मुद्दा था, क्योंकि कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैं विदाउट एस्टेट वालों को जो है उनकी जो कंडीशन है वो हटा दी गई है, उनको इस चीज़ से राहत दे दी गई है कि भाई पहले यही था कि भाई अगर एस्टेट आपका इतने साल पीरियड टाइम पीरियड तक अगर नहीं होता है तो आपको हटा दिया जाएगा। तो उन पदों को भी यही मान के चल रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, लगभग 10 साल हो गए, 10 साल में कितने एस्टेट हो गए, ठीक है, और अभी तक आपका किसी भी उसमें एस्टेट क्वालिफाइड कोई भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर अगर एलिजिबल कैंडिडेट्स बाहर नहीं है तो उनको लगाना बनता है, लेकिन आप ये देखो 4-4 5-5 एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाहर बैठे हैं और विदाउट एनी एस्टेट्स जॉब कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स की इस बात में कहाँ तक क्या सच्चाई है, इस बात को उठाने का ही हमारा जो मेन मकसद था, और यही इसीलिए हमने ये वीडियो बनाई थी। तो आपकी क्या राय है, आप इस बात से कितने सहमत हैं, इस बात के बारे में आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपकी सजेशन है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। और हाँ, एक बात और रह गई कि नई शिक्षक भर्ती कब होगी, ये भी एक सस्पेंस ही बना हुआ है। ना तो इसके बारे में गवर्नमेंट कुछ बता रही है क्लियर, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, और जब भी मिलेगी तो उसकी आपको अपडेट कर दी जाएगी। और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर जैसे कि कहा जा रहा था कि भर्ती होंगी, लेकिन इसका भी लोगों के जो हमारे जिन्होंने फॉर्म फिल किए हैं या फिर जो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया है। और विरोध जाहिर सी बात है होना ही चाहिए था, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी फुल जो है उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रोसेस इतना स्लो है किसी अदर रीजन की वजह से, और उसके साथ साथ जो भर्ती होगी वो भी कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, परमानेंट भी नहीं हो रही है, और फिर भी इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं तो उसका भी जो है विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट पता नहीं चाहती क्या है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर नहीं हो पा रही हैं, परमानेंट निकाल नहीं रही है, स्कूल खाली पड़े हैं, बजट बता नहीं रही है। और स्कूल ये देखो आप, मॉडल स्कूल कितने बनाए गए हैं लेकिन कभी किसी में भी भर्ती नहीं की गई है। तो उन स्कूलों को बनाने का मकसद क्या? कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें कि एक एक दो दो शिक्षक ही पूरे स्कूल को संभाल रहे हैं। तो आप ये बताओ उन बच्चों का क्या फ्यूचर है, ठीक है, आप उन बच्चों से क्या उम्मीद रख सकते हो? और जिसमें ये नहीं है कि भाई शिक्षक एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फिर भी उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। तो इसके पीछे सरकार का पता नहीं क्या मकसद है, कब ये भर्ती निकालेगी, जब जाने को होगी शायद तब भर्ती निकालेगी और फिर उस रिजल्ट्स को लटका के रखेगी। जहाँ तक समझ में आ रहा है ऐसा ही लग रहा है। तो इसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं लेकिन वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो विरोध है वो सभी के मन में भरा हुआ है। इतने टाइम पीरियड हो गया, वेटिंग 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 चल रही है, तो उस चीज़ के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आपको भी पता है। जो भी इस सिचुएशन से गुजर रहा है उन सभी की सेम सिचुएशन है, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके लिए आप अगर सभी मिलकर कुछ कोशिश करेंगे, और कई बार कह चुके हैं भाई सभी मिलकर कुछ कोशिश करेंगे शायद तभी कुछ होगा, वैसे तो सरकार कुछ करने को है नहीं।
So thank you again.